नमस्ते दोस्तों। थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। हाँ, ये सच है, वेस्टर्न टॉयलेट से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है वो शायद मुझे उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं और वहाँ पे 2 या 3 टॉयलेट होगा, तो वही सेम टॉयलेट सभी यूज़ करते हैं। और बहुत सारे लोग सारा दिन भर कहीं ना कहीं पब्लिक टॉयलेट में कभी ना कभी तो जाते ही हैं। अब इससे क्या होता है, ये जो एरिया देख रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली हम बैठते हैं वेस्टर्न टॉयलेट में, वहाँ क्या हम बैठने से पहले हर बार साफ करते हैं? आप याद करके देखिए कि वेस्टर्न टॉयलेट में बैठने से पहले उसका जो बैठने का एरिया है उसको आपने आज तक कितनी बार साफ किया है? अगर एक बार भी आपने साफ करना भूल गया तो उस बार ही आपको इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों, दांत दिनाई या टीनिया कुछ भी कह लीजिए, जो फंगल इन्फेक्शन है वो एक कॉन्टेजियस डिजीज है, मतलब एक से दूसरे को फैलता है। सभी लोग सोचते हैं और पेशेंट्स आके मुझे बताते भी हैं, सर देखिए हम तो घर में अलग अलग टॉवेल यूज़ करते हैं, साबुन भी अलग अलग यूज़ करते हैं और अलग अलग बिस्तर में सोते हैं, रोज़ सुबह बिस्तर को हम धोते हैं, फिर भी हमें फंगल इन्फेक्शन बार बार क्यों हो रहा है? एक ही साथ घर में सबको फंगल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? देखिए, एक चीज़ हम सभी भूल जाते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, और वो है वेस्टर्न टॉयलेट। हम बिस्तर अलग अलग कर सकते हैं, साबुन अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, हम टॉवेल अलग यूज़ कर सकते हैं। अगर एक को फंगल इन्फेक्शन हुआ तो उसको अलग बिस्तर पे हम सुला सकते हैं, लेकिन क्या हम टॉयलेट अलग अलग यूज़ कर सकते हैं? नहीं। देखिए, नॉर्मली एक घर में एक या मैक्सिमम 2 टॉयलेट होता है। तो क्या हम ऐसा कभी करते हैं कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसको हम बोलेंगे कि आप यही टॉयलेट यूज़ करो, आप दूसरा टॉयलेट यूज़ मत करो, हम लोग दूसरा टॉयलेट यूज़ करेंगे? ऐसा शायद हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट ही वो एरिया है जहाँ से घर में एक से दूसरे को फंगल इन्फेक्शन फैलता है। लोग समझते हैं कि साबुन से, टॉवेल से, बिस्तर से फैलता होगा, इसीलिए हम उसको चेंज करते हैं, धोते हैं, अलग अलग यूज़ करते हैं, तो फैलना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लोग भूल जाते हैं वह है वेस्टर्न टॉयलेट। उससे ही फंगल इन्फेक्शन फैलता है। एक घर में अगर एक को हुआ है तो सभी को होता है, इसका कारण वेस्टर्न टॉयलेट है। और अगर ऑफिस में किसी एक बंदे को या एक बंदी को हुआ है फंगल इन्फेक्शन, तो उससे दूसरे में फैलने का चांस भी वेस्टर्न टॉयलेट से ही है। एक इंसान से दूसरे इंसान में, ये पब्लिक में जो वेस्टर्न टॉयलेट यूज होता है उससे भी फैल सकता है। दोस्तों, कैसे फैल सकता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। बटक्स में अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है, दाद या दिनाई है, और वो अगर वेस्टर्न टॉयलेट में बैठेगा तो क्या होगा, वो फंगस जो है वो चिपक के उस टॉयलेट के जो जहाँ पे हम बैठते हैं वहाँ पे रह जाएगा। और उसके बाद वो अगर उसको ठीक से धो के नहीं जाएगा और बाद में आके कोई अगर बैठेगा और बैठने से पहले अगर उसको साफ नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो फंगस उसके बैक में या बटक्स में चिपक जाएगा और उसके बाद उससे इन्फेक्शन उसको फैल जाएगा। तो अभी मुद्दे का बात यह है कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं। देखिए, वेस्टर्न टॉयलेट तो हम सभी यूज करते हैं, चाहे वो घर में हो या चाहे ऑफिस में हो या कभी कभी पब्लिक टॉयलेट भी यूज करते हैं। तो वहाँ क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि ऐसे हम पानी से उसको धो के साफ करेंगे? नहीं पॉसिबल है। घर में शायद पॉसिबल है, लेकिन ऑफिस में या पब्लिक टॉयलेट में कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि वहाँ पे ऐसे धोएंगे, उसके बाद चांसेस रहेगा कि वो वाटर जो है वो हमारे पैंट में या शर्ट में या कहीं पे लग जाएगा। तो यूजुअली हम ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, विदेश में क्या होता है, वहाँ के जो टॉयलेट्स होता है वहाँ में टिश्यू का एक रोल रहता है हर टॉयलेट में। तो वो टिश्यू हम फाड़ के उस एरिया के ऊपर चिपका के उसके ऊपर बैठ सकते हैं, इससे इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कहाँ वो टिश्यू का रोल मिलता है? मैंने तो अभी तक किसी टॉयलेट में नहीं देखा। शायद 5 स्टार होटल में होता होगा, लेकिन नॉर्मली कहीं पे मैंने नहीं देखा। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पॉकेट में टिश्यू लेके जा सकते हैं कि अगर आपको पब्लिक टॉयलेट या ऑफिस का टॉयलेट अगर यूज़ करना ही है तो टिश्यू से आप उसको साफ कर सकते हैं, या टिश्यू 4-5 इसके ऊपर ऐसे रख के उसके ऊपर बैठ सकते हैं। और तीसरा मेथड जो सबसे आसान है, खासकर अभी कोविड के बाद तो हमारे सभी के पास सैनिटाइजर रहता है, स्प्रे वाला सैनिटाइजर। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पूरे एरिया के ऊपर जहाँ पे हम बैठेंगे स्प्रे कर सकते हैं। और हमें ये ध्यान देना है कि उस स्प्रे से हमें एलर्जी ना हो। अगर पहले ही हमने वो स्प्रे यूज करके रखा है और हमें पता है कि हाँ उस स्प्रे से हमें एलर्जी नहीं है, फिर ठीक है।
लेकिन ऐसा कोई स्प्रे यूज मत कीजिए जो आपने पहले कभी अपने हाथ में या अपने शरीर में यूज नहीं किया है, क्योंकि उस स्प्रे से अगर एलर्जी होने का चांस है तो आपके बटक्स में एलर्जी हो सकता है स्प्रे से। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ठीक है, आप स्प्रे करके उसके बाद वहां बैठ के वो यूज कर सकते हैं। घर में इसका जरूरत नहीं है। देखिए, घर में आप जब भी बाथरूम में जाएंगे कोशिश कीजिए जहां पे आप बैठेंगे उसको पानी से अच्छे से पहले साफ कर लीजिए, उसके बाद बैठिए। अगर ये आप मेंटेन करेंगे तो देखना फंगल इन्फेक्शन बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। और ये अगर आप मेंटेन करेंगे तो और एक चीज आप देखिएगा कि घर में अगर एक को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उससे दूसरे सभी को फंगल इन्फेक्शन फैलने का चांसेस भी कम हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही बताना था दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।